हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे देखिए कि एलजी में पीसीबी कैसे चेंज करते हैं। जो हमारा सिंगल डोर का इन्वर्टर मॉडल का जो फ्रिज है, इसमें 7 बार ब्लिंकिंग हो रहा है, हमारा कूलिंग नहीं आ रहा। लैंप ऑन है, देखिए ये एलजी का फ्रिज है हमारा 4 स्टार का। तो उसमें क्या हो रहा है, कूलिंग नहीं कर रहा, लैंप ऑन है। देखिए हम स्विच को ऑन करते हैं, ये हमने स्विच को ऑन कर दिया। उसके बाद हम पीसीबी को खोल के चेक करेंगे। एक बार आपको डोर खोल के मैं आपको लैंप भी दिखा देता हूँ। कस्टमर का देखिए, ये लैंप हमारा जो एलईडी लैंप है वो ऑन है। कस्टमर का कहना है कि फ्रिज तो हमारा चालू है, लेकिन कल से क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। तो क्या प्रॉब्लम हुई उसके बारे में हम फुल वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि पीसीबी हमें कैसे चेंज करनी है और फॉल्ट हमें कैसे निकालना है कि फ्रिज में क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए हमारा इन्वर्टर मॉडल का कंप्रेसर, यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में क्या होता है, पीसीबी लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, वो पीसीबी को खोल के देखेंगे। तो हमें क्या करना है, जो हमारा कोड वायर है जहाँ पे स्क्रू लगे हुए दो, उनको पहले खोलने हैं। उसके बाद ऊपर नीचे दो स्क्रू खोलेंगे तो हमारी पीसीबी बाहर की तरफ निकल जाएगी। ये देखिए हमने कोड वायर को भी खोल दिया है, और दो स्क्रू हमारे लगे हुए स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्या करना है, उसको भी हमें खोल देना है। और जैसे हम बाहर की तरफ निकालेंगे तो ऊपर की तरफ भी हमारे दो स्क्रू लगे हुए होते हैं। कभी भी आप खोलो तो आपको क्या ऐसे खोलना है, ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, डैमेज नहीं होगी आपकी पीसीबी। देखो ऊपर की तरफ के हमने क्या करे, दोनों स्क्रू खोलेंगे तो अंदर की तरफ आपको पीसीबी देखने मिलेगी। हमने फ्रिज को ऑन कर दिया, लैंप भी ऑन है, लेकिन इसमें क्या होगा, 7 से 8 मिनट बाद हमारा क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट होगा। उसके बाद हमारा अगर फ्रिज में कुछ प्रॉब्लम होगी तो पीसीबी क्या करेगी, एरर एरर शो करेगी, यानी कुछ भी लाइट होगी हमें पता चलेगा, ब्लिंकिंग होगा। इससे हमें आइडिया आएगा कंप्रेसर हमारा चला गया या पीसीबी में प्रॉब्लम है। दोनों में से एक में हमें पता चल जाएगा। हमें क्या तब तक वेट करेंगे। ये देखिए R600 उसमें गैस है, ये हमारा जो कंप्रेसर 2018 का मॉडल है, ठीक है। ये देखिए बाहर की तरफ इसमें क्या है, जो कंडेंसर हमारे बाहर की तरफ डाला हुआ है, और ये हमारा वायरिंग डायग्राम है और कितने लीटर का इसकी इन्फॉर्मेशन है, स्टिकर है। इसमें देखिए कंडेंसर जो होता है, जो हमारा ज़्यादातर इन्वर्टर में क्या, जो इन्वर्टर में इनसाइड दिया हुआ होता है, लेकिन ये फ्रिज जो है इसमें बाहर की तरफ हमारा कंप्रेसर कंडेंसर दिया हुआ है। जैसा हमारा कंप्रेसर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो चेक करेंगे और ब्लिंकिंग चेक करेंगे। देखिए नए मॉडल का ये फ्रिज है, अभी हमारा क्या है, कहने का मतलब चालू हुआ नहीं है। ये ऊपर की तरफ डोर स्विच दी हुई है, इससे क्या होता है, कभी भी डोर को हम बंद करेंगे तो लैंप हमारा बंद हो जाएगा। और जो साइड में हमारी जो थर्मोस्टेट स्विच का रेगुलेटर दिया हुआ है, जो घुमाने के लिए हमें कितने पे रखना है। और ये हमारा फ्रीजर बॉक्स है। ऐसे क्या होता है, जो नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर में किसी प्रकार डिफरेंट नहीं होता, सिर्फ कंप्रेसर जो हमारा तो डीसी कंप्रेसर होता है, यानी पीसीबी से वर्क करता है। और जो नॉन इन्वर्टर होता है, जो हमारा एसी पावर पे 230 जो हम पावर वोल्टेज देते हैं उसके ऊपर वर्क करता है। ये हमारा देखिए फिल्टर है, जो सिलिका का जो फिल्टर होता है। जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो तो सब सेम ही होते हैं, अलग जो डिफरेंट होता है वो हमारा मैकेनिकल पार्ट्स, इलेक्ट्रिक पार्ट्स में डिफरेंट होता है। ये हमारा जो मेन सॉकेट है, जो हमें अंदर की तरफ जो हमारे मेन केबल थर्मोस्टेट को और लैंप को उसको जाते हैं। ये हमारा जो यूवीडब्ल्यू जो टर्मिनल, जो हमारे कंप्रेसर के जो टर्मिनल होते हैं वो है टर्मिनल बॉक्स है। ये देखिए ब्लिंकिंग होना चालू हो गया है। तो मैं आपको ये क्या है, हमने जैसे वीडियो उतार रहे थे ब्लिंकिंग आधा हो चुका है, मैं आपको पहले से गिना के दिखाऊंगा कितनी ब्लिंकिंग, यानी लाइट कितनी बार बंद चालू हो रही है, इससे हमें ब्लिंकिंग कहते हैं। देखिए हम टोटल 1 2 3 4 5, देखिए फिर से हम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 बार ये ब्लिंकिंग हो रहा है। फिर क्या होगा, 2 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाएगा फिर से। यानी हम इसमें क्या होता है कि हमारे कंप्रेसर को पावर जाएगा नहीं। जो पीसीबी की जो मेन आईसी जो होती है, जो ब्लैक कलर की मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसमें क्या है, उससे पावर नहीं निकल रहा है, यानी कंप्रेसर हमारा स्टार्ट नहीं होगा, सिर्फ लैंप ऑन होगा और बार बार ये ब्लिंकिंग होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम के लिए हमें पीसीबी चेंज करनी पड़ेगी, पीसीबी की प्रॉब्लम है। तो ये देखिए हमने एलजी की सिंगल डोर के हम पीसीबी लाए हैं। तो इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहे, तो इससे क्या आपको पता चल जाएगा कि हमें पीसीबी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आपके भी फ्रिज में 7 बार ब्लिंकिंग हो रहा है, यानी 7 बार लाइट बंद चालू हो रही है, इसका मतलब आपको पीसीबी चेंज कर देनी है। देखिए हमने पीसीबी लाए, इसमें इतना डिफरेंट है कि उसमें 4 कैपेसिटर यूज़ किए हैं। ये नए मॉडल की पीसीबी है। इसमें देखिए जो होता है, एक ही कैपेसिटर बड़ा दिया हुआ है, उसमें कुछ करना नहीं होता है। इसमें समझिए कि 4 सॉकेट दिए होते हैं पीसीबी को स्टार्ट करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, फ्रिज को बंद कर देंगे, क्योंकि हमें काम करने के लिए सेफ्टी रखनी है। अगर हमें क्या शॉर्ट लग सकता है, प्लग को हमने बाहर निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, पीसीबी को खोलेंगे तो पीछे की तरफ 4 लॉक दिए हुए थे, हमें प्लायर की मदद से उसे दबाना है। दबाएंगे तो हम अंदर की तरफ वो पीसीबी पूरी चली जाएगी। जो 4 लॉक दिए हुए थे, हमें चारों को क्या करना है, बाहर की तरफ निकालना है, तो बॉक्स से हमारी पीसीबी अलग हो जाएगी। और पीसीबी में भी लगे हुए थे जो
चारों चार लोग, इसे भी हमें अलग करना है, नई पीसीबी में इंस्टॉल करना है। तो इसे क्या करना है, आप प्लायर की मदद से पीछे की साइड में थोड़ा सा प्रेस करोगे, दबाओगे तो वो अंदर की तरफ चली जाएगी। तो ऐसे क्या करना है, चारों को आपको बारीकी से धीमे से, ये प्लास्टिक का होने की वजह से अगर टूट जाएगा तो ये क्या होगा, फिर से लग नहीं पाएगा। इसे आपको ध्यान से क्या करना है, इसको बाहर निकालना है। ये देखिए हमने पीसीबी को बाहर निकाल दिए। ये एक साइड का सीन है। देखिए जो हमारी जो मेन जो ब्लैक कलर की मैं आपको बड़ा बता रहा था आईसी है, वो जो आईसी खराब होती है, इसके लिए क्या हो, जो हमारा 7 ब्लिंकिंग की एरर आती है। आप देख लीजिए 4 कोड यानी 4 सॉकेट ही इस पीसीबी पे लगे हुए होते हैं। ऐसे हमें क्या करना है, 4 सॉकेट लगा देने हैं। तो इससे क्या पीसीबी चेंज करने में इजी है, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ब्लिंकिंग होने पे क्या प्रॉब्लम है होती है। ये देखिए जो अब जो हमारा जो लॉक लगा हुआ है, इसको भी हम प्लास्टिक के लॉक को क्या करेंगे, वो निकाल देंगे। तो आपको ये भी क्या करना है, बारीकी से प्लायर की मदद से इसको भी निकाल देना है। आप कभी भी पीसीबी का या पीसीबी चेंज करो तो आपको बहुत ध्यान देना, क्योंकि इसमें छोटी छोटी डायोड, छोटी छोटी चीज़ें होने की वजह से अगर प्लायर की किसी भी चीज़ को अगर लगेगी तो क्या डैमेज हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, सावधानी पूर्वक काम करना है, क्योंकि इसका जो सॉकेट होता है वो नज़दीक में ही दिया हुआ होता है। इससे क्या किसी प्रकार का डैमेज ना हो जाए। आपको क्या करना है, ध्यान से उसका काम करना है। ऐसे क्या करेंगे, हम चारों चार को निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, उसके जो सॉकेट लगे हुए हैं, देखिए चार, एक थर्मोस्टेट का सॉकेट होता है, एक जो हमारा मेन फेज होता है, फेज न्यूट्रल का जो सॉकेट होता है, ठीक है, एक हमारा यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर का सॉकेट, यानी ऐसे 4 सॉकेट इस पे दिए हुए होते हैं। इससे हमारी पीसीबी क्या होती है, सप्लाई कंप्रेसर को देती है और कम ज़्यादा स्पीड करती है। देखिए ये हमारा दो मॉडल भी लिखा हुआ, 2018 का मॉडल है, 70-1 2018, 4 कैपेसिटर दिए हुए। ठीक है, ये थर्मोस्टेट का भी, ये थर्मोस्टेट का सॉकेट है। इससे क्या होता है, लिखा ही होता है, किसी भी एसी हो या फ्रिज हो, कोई भी पीसीबी आप लोगे तो पीसीबी के ऊपर लिखा ही हुआ होता है कि ये सॉकेट कहाँ का लगेगा, सेंसर लगेगा, क्या लगेगा। तो ये जो 4 सॉकेट हमें क्या करना है, 4 सॉकेट जैसे लगे थे हमें उसको लगा देना है, फ्रिज को ऑन कर देना है। फ्रिज को जैसे ऑन करेंगे 7 से 8 मिनट बाद हमारा क्या होगा, पीसीबी से पावर निकल के कंप्रेसर को स्टार्ट करेगा। देखिए हमें 4 जो सॉकेट लगे हुए थे, ऐसे क्या कर दिए, चारों चार हमने सॉकेट फिर से लगा दिए। ये जो हमारा थर्मोस्टेट का सॉकेट है, देखिए दूसरा सॉकेट, इसमें एक सिस्टम बहुत अच्छी है, जैसे कि समझिए कि दूसरा सॉकेट तीसरे में लगेगा नहीं, यानी उसके साइज के हिसाब से ये दोनों सॉकेट लगेंगे। देखिए दोनों पीसीबी, अब हम क्या करेंगे, उसके बॉक्स में जैसे लगी थी ऐसे बॉक्स में फिर से इंस्टॉल कर देंगे और फिर चालू करके एक बार चेक कर लेंगे कि हमारी पीसीबी कंप्लीट हुई कि नहीं। देखिए आप लॉक में ये भी ध्यान देना है कि एलजी की पीसीबी में 2 होल दिए हुए होते हैं, इसमें जो लास्ट नजीक वाला जो होल है उसमें हमें सेट करना, वरना क्या होगा, बॉक्स में हमारी पीसीबी ठीक से फिट नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, ये चीज़ का भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर होल बॉक्स में सेट नहीं होगा तो 2 होल होंगे, 2 होल में ये पीसीबी सेट नहीं होगी, यानी ऊपर ऊपर की तरफ थोड़ी रहेगी। इसके लिए आपको ठीक से अंदर से दबानी हो, बॉडी को टच ना हो, ऐसे ऐसे आपको रखना है। देखिए हमने पीसीबी को बॉक्स के अंदर डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ जो हमें लॉक बाहर निकालना है वहाँ से प्रेस करेंगे। पहले पहले एक एक सॉकेट को करेंगे, ऐसे चारों चार लॉक को हम प्रेस करेंगे तो पूरी पीसीबी हमारी बैठ जाएगी ठीक से। हमें प्लायर की मदद से उसको लॉक को थोड़ा खींचना है, तो इसके क्या, प्लास्टिक का जो लॉक होता है वो टच नहीं होता। इसके लिए देखिए चारों चार हमारे लॉक ठीक से लग चुके थे। ऐसे क्या करना है, आपको भी लगा देना है। और यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि देखिए सिस्टम भी दी हुई थी, वायर कट ना हो इसके लिए वहाँ पे आपको लॉक लगा देना है। ये देखिए हमने दोनों तरफ लॉक लगा दिए। ऐसे आप लॉक लगा के न उसके ऊपर अब हम क्या करेंगे, चालू करके ना चेक करेंगे। देखिए हमने अब क्या करें, प्लग को लगा दिया और फ्रिज को हम ऑन करेंगे। एक बार लैंप भी देख लेंगे और एक बार देखिए अब लाइट होगी, शुरुआत में जब भी स्टार्ट करोगे तो एक बार ब्लिंकिंग होगी। देखिए अभी एक बार होगी ब्लिंकिंग, देखो ऐसे हो गई, यानी इसका पता हमें चल गया कि हमारा पीसीबी में पावर आ चुका है। जब भी आप स्विच को ऑन करते हो तो लैंप तो ऑन होगा, लेकिन साथ में क्या होगा, पीसीबी में एक बार ब्लिंक होगा। ये देखिए हमारी जो ओल्ड पीसीबी है उसकी कंडीशन आपको बता रहे हैं। ये जो मेन आईसी जो होती है इसकी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या है, पीसीबी की रिपेयरिंग जल्दी यहाँ पे करते नहीं, इसके लिए हमने क्या कर दिया, और कस्टमर को जल्दी था इसके लिए पीसीबी को ही चेंज कर दिया। एक बार हम देख लेते, हमारा लैंप भी ऑन हो चुका है, यानी कहने का मतलब हमें अब कंप्रेसर को स्टार्ट होने का वेट करना है। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा अब ब्लिंकिंग हो रहा है या कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है। ऐसे क्या करना है, आपको भी ये चीज़ में जैसे हमने चेंज की, क्या चेक किया, आपको वो चीज़ें देखनी है। और कभी भी फ्रिज कंप्रेसर स्टार्ट होता है, आपको डिस्चार्ज लाइन को टच करके एक बार चेक करते रहना। इससे क्या होगा कि जैसे गर्म होने लगेगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ्रिज स्टार्ट हो चुका है। देखिए हमारा फ्रिज स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम कंडेंसर को टच करके देख रहे हैं गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। गर्म होगा इसका मतलब कि हमारा गैस कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। जब भी आप स्टार्ट करो तो उसके 5 मिनट बाद आपको क्या करना है, उसको चेक करते रहना है। देखिए हमारी पीसीबी में अब काम पच चुका है,
इसलिए हम क्या करेंगे, उसको फिट कर देंगे। देखो, फिट करने के लिए भी वो एक बार कट दिया हुआ है तो आप क्या गलती भी नहीं कर सकते। तो आपने जैसे खोली थी ऐसे आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से दोनों स्क्रू को फिर से लगा देने हैं। तब क्या होगा, हमारा फ्रिज 7 मिनट अभी तो हमारा फ्रिज स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जनरली क्या है, कभी भी आप काम करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। उसके बाद ही क्या हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है जो इन्वर्टर मॉडल के फ्रिज में आती है, कंप्रेसर तो खराब होता ही नहीं, क्योंकि जो मेन पावर जब भी पावर प्रॉब्लम होती है तो पीसीबी में से कंप्रेसर पावर जाता है। इसलिए क्या करती है कंपनी, हमारे कंप्रेसर की 10 साल की वारंटी देती है और फ्रिज की 1 ही साल यानी पीसीबी की 1 ही साल की वारंटी देती है। ठीक है, जबकि हमारा नॉन इन्वर्टर फ्रिज में क्या होता है, जबकि अब अगर प्रॉब्लम हुई तो ज़्यादा से ज़्यादा वो रिले ही डैमेज करेगी। लेकिन इसमें क्या होता है, पीसीबी नॉर्मल जो कम ज़्यादा पावर हो जाएगा तो आपकी पीसीबी को खराब कर देगा। तो आपको क्या ध्यान देना है, कभी भी आप समझिए कि लाइट जा रही है तो कस्टमर को समझाना है कि आपको फ्रिज को बंद कर देना है। लाइट कम ज़्यादा हो रही है तो आपको फ्रिज को बंद, इससे क्या पीसीबी आप डैमेज नहीं होगी। देखिए, हम कस्टमर को दिखा रहे हैं कि हमारे फ्रीजर बॉक्स में कूलिंग आ चुका है, ऊपर की 2 लाइन आ चुकी है। ऐसे क्या करना है, यानी क्या करना है, आपको दिखाना है उसको कस्टमर को कि हो गया आपका। पीछे की तरफ एक बार कंडेंसर फिर से देख लेते। तो बस आपको ऐसे ही चेंज करनी है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करो कि ज़रूर बताएं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसकी इन्फॉर्मेशन दूसरे भाइयों को मिल सके।